कहानी शुरू होती है एक आर्कियोलॉजिस्ट से जो पहाड़ों में एक पुराने गुफा की खोज कर रहा होता है। तभी उसकी नजर कोने में खड़े एक 100 साल पुराने काउबॉय पर पड़ती है। आदमी एकदम असली दिख रहा था, लेकिन अजीब यह था कि चाहे वो जितना भी आवाज लगाए, काउबॉय जरा भी नहीं हिल रहा था। ये बात उसके दिमाग में तुरंत खटका छोड़ देती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर कुछ ही कदम बाद एक अदृश्य दीवार उसे रोक देती है। जिज्ञासा बढ़ती है और वो बिना सोचे उस पार चला जाता है। जैसे ही वो उस काउबॉय के पहुंचता है, काउबॉय अचानक खुद चलने लगता है और अगले ही पल गुफा के मोड़ पर गायब हो जाता है। अभी वो हैरान ही था कि पीछे गुफा का मुंह अजीब तरह से चमकने लगा, मानो दिन रात लगातार बदल रहे हों। तभी अंदर से किसी अनजान जीव की तेज दहाड़ सुनाई देती है। डरते हुए वो बाहर भागता है, लेकिन बाहर आकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। अभी वो कुछ ही मिनट अंदर था, मगर बाहर रात हो चुकी थी और उससे भी डरावना उसकी कार जो बिल्कुल नई थी, अब कई साल पुरानी खटारा बन चुकी थी। पहले उसे लगा ये उसकी कार है ही नहीं, लेकिन अंदर टंगा उसका खुद का आईडी कार्ड सब कुछ साफ कर देता है। समय सच में कई साल आगे निकल चुका था। उधर बाहर से कोई आवाज आती है। वो कार से उतरकर देखता है तो पास में एक और पुरानी स्क्रैप कार पड़ी है। उसी समय उसे जमीन पर पड़ा पीले रंग का एक बैग दिखता है जो उसके छात्र का था। उसकी रगों में ठंडा खून दौड़ जाता है, मतलब छात्र भी उसी गुफा में घुस चुके थे। असल में जैसे ही प्रोफेसर ने अदृश्य दीवार पार की, बाहर 2 दिन बीत चुके थे। नीचे इंतजार करते हुए छात्र उसे न देखकर ऊपर आए। उन्होंने कार देखी, पर प्रोफेसर का कोई अता पता नहीं मिला। ऊपर से अंदाजा लगाकर वो गुफा में प्रवेश करते हैं और सिर्फ एक मोटे दोस्त छोटू को बाहर निगरानी के लिए छोड़ देते हैं। छात्र रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं। उन्हें भी बीच में वही अदृश्य दीवार महसूस होती है, लेकिन वे भी उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें भी वही डरावनी दहाड़ सुनाई देती है, जिसने उन्हें वहीं घबराकर पीछे मुड़ जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही वे ऊपर लौटने लगते हैं, ऊपर से रस्सी टूट जाती है। वो सोचते हैं कि शायद बाहर छोटू मजाक कर रहा है। उन्हें क्या पता, उनके नीचे आने के सिर्फ कुछ मिनट बाद बाहर कई साल बीत चुके थे। रस्सी मजाक से नहीं, बल्कि मौसम की मार से सड़कर टूट चुकी थी। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो वे दूसरी दिशा में रास्ता खोजने लगे। पर कुछ कदम आगे उन्हें जमीन पर पड़ा छोटू का शव दिखता है। उसके कैमरा उठाकर जब वीडियो चेक किया, सच्चाई किसी झटके से कम नहीं थी। छोटू बाहर 1 महीने से उनका इंतजार कर रहा था। जब वे नहीं लौटे तो वो खुद रस्सी से उतरने लगा, लेकिन संतुलन बिगड़ने पर नीचे गिरकर उसी जगह उसकी मौत हो गई। छात्रों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो फंस चुके थे और गुफा में कोई अनजान जीव भी मौजूद था। लिसा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अपने शक को परखने के लिए वो बिना हिचकिचाए दीवारों पर चढ़ने लगी। क्योंकि वो क्लाइंबिंग की एक्सपर्ट थी, इसलिए कुछ ही मिनटों में वो गुफा के मुंह तक पहुंच गई। लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक समय हरी भरी रहने वाली पहाड़ियां अब बंजर, सूखी और वीरान हो चुकी थी। लिसा को यह नहीं पता था कि गुफा के अंदर उनके 30 मिनट का मतलब बाहर कई 100 साल गुजर जाना था। पास खड़े होकर वो स्तब्ध निगाहों से सब देख ही रही थी कि अचानक आसमान में एक अजीब सा उड़ता हुआ यान दिखाई दिया। उससे भी डरावना। चांद का आकार पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। डर के मारे लिसा उल्टे पांव गुफा में वापस कूद पड़ी। अंदर बाकी लोग उसे देखकर चौंक गए। उन्हें लगा कि वह तो बस 2 सेकंड ऊपर गई और तुरंत लौट आई। लेकिन लिसा बार बार कहती रही कि वो ऊपर बहुत देर रुकी थी। लोग यकीन नहीं कर रहे थे, तो उसने रिकॉर्डर में दर्ज फुटेज दिखा दी। वीडियो में सच सामने था। गुफा के अंदर का समय बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। सिर्फ 20-30 मिनट में बाहर सैकड़ों साल बीत जाते थे। और इसी रिकॉर्डिंग में छोटू की मौत के बाद एक रहस्यमय आदमी भी दिखाई दिया, जो छोटू के शव पर हमला कर रहा था। अब सबको समझ आया कि यह जगह कितनी खतरनाक है और यहाँ रुकना मौत को दावत देने जैसा था। लिसा ने तय किया कि वो फिर से ऊपर जाएगी। कुछ टूल्स ढूंढकर सबको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। वो चढ़ना शुरू ही करती है कि अचानक ऊपर से एक हाईटेक सीढ़ी नीचे गिरती है और उसके पीछे से उतरता है एक रहस्यमयी टेक्नोलॉजी वाला आदमी। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से कुछ जंगली आदमियों ने उस पर हमला बोल दिया। इस अफरा तफरी में जैक सबको लेकर अंदर की तरफ भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर सब रुक गए। वे सीधे जंगली आदमियों के रहने के ठिकाने में घुस गए थे। जैक ने बाकी को भागने को कहा और खुद सामने खड़ा हो गया, लेकिन 3 जंगली आदमियों के सामने वो टिक नहीं पाया। कुछ ही सेकंड में उसे पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दिया गया। लिसा को जब लगा कि जैक पीछे क्यों नहीं आ रहा, वो वापस लौटकर देखने गई और उसे जमीन पर पड़ा जैक का निर्जीव शरीर दिखाई दिया। लिसा टूट चुकी थी। तभी वो टेक्नोलॉजी मैन धीरे धीरे उसकी तरफ आता है, पर हमला करने के बजाय वो जैक को उठाता है और उसे पास के एक चमकते हुए झरने में डाल देता है। तभी दोबारा जंगली आदमी वहां आ पहुंचते हैं। टेक्नोलॉजी मैन ने लिसा और बाकी लोगों को पीछे हटाया और अकेले उनसे भिड़ गया। इसी दौरान चमत्कार हो गया। जैक, जिसे वो मरा हुआ समझ चुके थे, वो पानी से बाहर निकल आया, पूरी तरह जिंदा। अब उन्हें समझ आया
ये वही अमृत का झरना था जिसकी कहानियां सदियों से सुनते आए थे। उधर जंगली आदमियों ने लड़ते लड़ते टेक्नोलॉजी मैन का हेलमेट खींचकर जमीन पर फेंक दिया। वो बुरी तरह घायल हो चुका था। जैसे ही जंगली आदमी उस पर वार करने लगे, लिसा ने बिना एक सेकंड सोचे हथियार उठाया और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। जंगली लोग आखिरकार देर हो गए, लेकिन टेक्नोलॉजी मैन भी ज्यादा देर नहीं टिक पाया। उसे पता था कि अब उसके पास कुछ ही मिनट बचे हैं। मरने से पहले उसने अपने सूट पर लगा होलोग्राम प्रोजेक्टर ऑन किया और तब जाकर सबको सच्चाई समझ आई। पृथ्वी हजारों साल बाद रहने लायक नहीं बची थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने एक विशाल त्रिकोणीय जहाज बनाया जिसका मिशन था इंसानों को धीरे धीरे मंगल ग्रह पर बसाना। पर एक एक्सप्लोरर टीम पृथ्वी की जांच करने वापस आई थी और वो बिना किसी निशान के गायब हो गई। इसलिए उन्होंने एक और टीम भेजी। यहाँ आपका स्क्रिप्ट यही करता है। टेक्नोलॉजी मैन उन सबको तलाश ही रहा था कि अचानक उसका सिर एक झटके से झुक गया और वो वहीं खड़ा खड़ा मर गया। अब मदद के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। टीम के लोग घबराने लगे। लिसा पूछने ही वाली थी कि अब आगे क्या करना है, लेकिन अब किसी के पास जवाब नहीं था। सबने फैसला किया कि किसी तरह इस खतरनाक गुफा से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तभी जैक की नजर जमीन पर पड़े पीले बैग पर पड़ी और वो बैग किसी और का नहीं, पुराने आर्कियोलॉजी प्रोफेसर का था। मतलब प्रोफेसर भी अभी इसी गुफा में कहीं जिंदा थे। बैग में मिले हथियार उठाकर सबने प्रोफेसर का सुराग ढूंढना शुरू किया। थोड़ी दूरी पर उन्हें जमीन पर बिखरे हुए ग्लो स्टिक्स दिखे और उन्हीं के पीछे पीछे जाते जाते जैक को एक खौफनाक नजारा दिखा। जमीन पर जंगली आदमियों की लाशें पड़ी थी। पास ही कुछ जंगली लोग अमृत के झरने से खुद को ठीक कर रहे थे। अब साफ था, प्रोफेसर ने भी इन जंगली आदमियों से जमकर लड़ाई की थी। कुछ दूर जाकर आखिर जैक को प्रोफेसर मिल ही गया, खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ। वो हिल तक नहीं पा रहे थे। जैक ने ऊपर नजर उठाई और वो वहीं जम गया। उसके सामने एक बड़ा सा पारदर्शी स्क्रीन जैसा बैरियर था और उसके अंदर कई इंसान बंद थे जिन्हें साफ देखा जा सकता था, लेकिन वो हिले डुले बिना ठहरे हुए, जैसे समय वहां हजारों गुना धीमा कर दिया गया हो। उसी बैरियर के भीतर प्रोफेसर की बहन भी फंसी हुई थी। स्पष्ट था, ये सब लोग अमृत का झरना ढूंढने यहां आए थे और इसी जाल में कैद हो गए। प्रोफेसर इस जगह से जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इतने साल बाद वो अपनी बहन के सबसे करीब थे। जैक ने बहुत कहा, पर प्रोफेसर हटने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार जैक ने हथियार उनके हाथ में पकड़ा दिए और खुद भागते हुए अमर झरने की ओर लौट गया ताकि छोटू को जिंदा कर सके। लेकिन तभी जंगली आदमियों की एक और भीड़ उनके पीछे पड़ गई। सबने पास पड़ा केरोसिन फेंक कर आग फैलाई और भागते हुए गुफा के मुंह तक पहुंच गए। पीछे जंगली आदमी पागलों की तरह चढ़ते आ रहे थे। उन्होंने जल्दी से टेक्नोलॉजी मैन की हाईटेक सीढ़ी उनकी उस पर चढ़ने लगे। जंगली लोग समझ नहीं पाए कि यह क्या चीज है, लेकिन वो भी चढ़ने की कोशिश करने लगे। तभी ऊपर खड़ी लिसा ने देखा, गुफा का मुंह पूरी तरह पानी से ढक चुका था। उसने पानी को छू कर देखा और अगले ही पल कोई अदृश्य ताकत उसकी बांह पर झपटी। जैक ने तुरंत उसका पांव पकड़कर उसे गिरने से बचाया, लेकिन नीचे जंगली आदमी किसी बटन पर जा टकराया और हाईटेक सीढ़ी पल भर में सिकुड़ कर गायब हो गई। सारे लोग हवा में लटक गए और अगले ही पल सपोर्ट खत्म होते ही नीचे गिरते चले गए। अगर वो नीचे टकराते तो किसी का भी बचना नामुमकिन था, लेकिन उसी सेकंड समय रुक गया। सब लोग हवा में स्थिर हो गए और पानी की सतह से एक मशीन वाली बेल बाहर निकली, जिसने पलक झपकते ही सबको लपेट लिया। वो बेल फैलती हुई प्रोफेसर और छोटू तक पहुंची और उन्हें भी कसकर पकड़ लिया। और फिर जंगली आदमियों की डर से फैली आंखों के सामने वो मशीन बेल जहाज के अंदर पाया। अब उन्हें पता चला, जब लिसा को ऊपर की मशीन ने पकड़कर बाहर निकाला था, उसके बाद गुफा का समय और भी धीमा हो गया था। गुफा के अंदर के 2 सेकंड, बाहर की दुनिया के करीब 15 मिनट। यही वजह थी कि रेस्क्यू करने वाली मशीन उन्हें समय पर पकड़ सकी। आखिरकार सभी लोगों को मंगल ग्रह ले जाने की तैयारी हो गई, जहां मानवता की नई शुरुआत होने वाली थी। और यहीं कहानी खत्म होती है। और इसी के साथ खत्म होती है इंसानों की उस आखिरी जद्दोजहद की कहानी, जहां एक रहस्यमयी गुफा ने समय को मोड़कर उनकी किस्मत बदल दी और मौत, अमरता, डर और उम्मीद सब एक ही जगह कैद मिले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, अगर आपको ऐसा टाइम ट्रेवल वाला गुफा मिलता तो क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करते? ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।